गांव के बस स्टैंड के पास रोज एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठा दिखाई देता था। लोग आते जाते उन्हें देखते, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देता। 70 साल के रामदास और उनकी पत्नी सरला दोनों हमेशा साथ बैठते थे, एक ही बेंच पर, एक ही चुप्पी में। रामदास जी की आंखें कमज़ोर हो चुकी थी और सरला देवी के घुटनों में दर्द रहता था। फिर भी हर सुबह दोनों तैयार होकर बस स्टैंड आ जाते। लोग सोचते शायद ये भीख मांगते होंगे, लेकिन अजीब बात ये थी, उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। सरला देवी हमेशा अपने हाथ में एक छोटा सा डिब्बा पकड़े रहती थी और रामदास जी हर आने वाली बस को ध्यान से देखते। एक दिन कॉलेज का लड़का अमन वहाँ रुका। उसने देखा रामदास जी, धीरे से सरला जी का हाथ पकड़कर बोले, थक गई हो क्या? चलो आज जल्दी घर चलते हैं। सरला मुस्कुराई, नहीं, आज वो ज़रूर आएगा। अमन हैरान हो गया, कौन आएगा? दोनों चुप हो गए। अमन को लगा शायद उनका बेटा होगा जो उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगले दिन अमन फिर वहाँ आया। इस बार उसने देखा सरला देवी उस डिब्बे को खोलकर देख रही थी। अंदर एक पुरानी चिट्ठी और सूखा हुआ गुलाब रखा था। सरला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, आज हमारी शादी को 50 साल हो गए और वो वादा आज भी पूरा हो रहा है। अमन समझ नहीं पाया कौन सा वादा। तभी अचानक बस रुकी और जो हुआ उसने अमन की ज़िंदगी बदल दी। बस धीरे धीरे रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और यात्री उतरने लगते हैं। रामदास जी हर चेहरे को ध्यान से देखने लग गए, जैसे किसी खास इंसान का इंतज़ार हो। अमन अब उत्साह हो चुका था। वह वही खड़ा होकर सब देख रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद बस खाली हो गई और जिस इंसान का इंतज़ार था वह नहीं आया। रामदास की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ गई। सरला देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कोई बात नहीं, शायद कल आएगा। अमन से अब रहा नहीं गया। उसने धीरे से पूछा, बाबा आप रोज़ किसका इंतज़ार करते हैं? रामदास जी कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने जेब से एक पुरानी फ़ोटो निकाली। फ़ोटो में एक जवान सैनिक खड़ा था मुस्कुराता हुआ। ये हमारा बेटा विक्रम है। रामदास जी की आवाज़ काँप गई। अमन ने पूछा, वो कहाँ है? सरला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, 15 साल पहले सेना में गया था। जाते वक्त बोला था, माँ हर साल शादी की सालगिरह वाले दिन मैं इसी बस से घर आऊँगा। अमन चौंक गया, तो क्या वो अब तक नहीं आया? रामदास जी आसमान की ओर देखते हुए बोले, देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। खबर तो आई है, लेकिन हमारा दिल आज भी मानता है कि वो अपना वादा ज़रूर निभाएगा। अमन की आंखें नम हो गई। मतलब ये दोनों पिछले 15 साल से हर साल उसी दिन उसी बस का इंतज़ार करते थे। सरला देवी ने डिब्बा खोला। उसमें वही गुलाब था जो विक्रम ने जाते समय दिया था। उसने कहा था, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ इसे संभाल कर रखना। अमन के गले से आवाज़ नहीं निकली। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, सच्चा प्यार सिर्फ पति पत्नी में नहीं, इंतज़ार में भी होता है। लेकिन असली चौंकाने वाला पल अभी बाकी था। अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, रामदास जी। दोनों ने मुड़कर देखा। रामदास जी। आवाज़ सुनते ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने सेना की वर्दी पहने एक जवान खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग और आंखों में सम्मान था। रामदास जी घबरा गए। बेटा आप? जवान ने सलाम किया और धीरे से बोला, मैं कैप्टन अर्जुन हूँ, आपके बेटे विक्रम के साथ ही पोस्टेड था।
सरला देवी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। अर्जुन ने बैग खोला और अंदर से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये विक्रम ने आपके लिए रखा था। सरला देवी ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली। लिफाफा पुराना था लेकिन संभाल कर रखा गया था। अमन भी पास आ गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। रामदास जी ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, प्यारी माँ और पिताजी, अगर मैं कभी वापस न आ सकूँ तो रोना मत। मैं हर साल अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन ज़रूर आऊँगा। शायद शरीर से नहीं, लेकिन यादों में ज़रूर। सरला देवी ज़ोर से रो पड़ी। अर्जुन की आंखें भी नम थी। उसने कहा, शहीद होने से पहले विक्रम हमेशा आपकी बातें करता था। वह कहता था मेरे माता पिता हर साल मेरा इंतज़ार करेंगे और मैं उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अमन अब खुद आंसू नहीं रोक पा रहा था। तभी अर्जुन ने मोबाइल निकाला और बोला, मैंने आपकी कहानी रिकॉर्ड कर ली है ताकि दुनिया जान सके कि इंतज़ार और प्यार क्या होता है। अमन ने भी वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। पूरा इंटरनेट रो रहा था। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अगली सुबह रामदास जी और सरला देवी हमेशा की तरह बस स्टैंड पहुँचे। लेकिन आज वह कुछ अलग था। लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग पास आकर हाथ जोड़ रहे थे। अमन दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा आपका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। रामदास जी समझ नहीं पाए, वायरल मतलब? अमन ने मोबाइल दिखाया। लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके थे। हजारों कमेंट थे, ऐसे माता पिता को सलाम, सच्चा प्यार रही है। हम रो पड़े। सरला देवी की आंखें भर आई। तभी अचानक कई गाड़ियां बस स्टैंड के पास आकर रुकी। कुछ सेना के अधिकारी उतरे। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी आगे बढ़ा और सलाम करते हुए बोला, रामदास जी, आप शहीद विक्रम के माता पिता हैं। देश को आप पर गर्व है। उन्होंने एक बड़ा फ्रेम आगे बढ़ाया जिसमें विक्रम की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, शहीद कैप्टन विक्रम, देश का सच्चा बेटा। सरला देवी तस्वीर से लिपटकर रोने लगी। अधिकारी ने आगे कहा, आज से इस बस स्टैंड का नाम शहीद विक्रम चौक रखा जाएगा। पूरा गांव ताली से गूंज उठा। रामदास जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। अमन यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसे एहसास हुआ, कभी कभी प्यार इंतज़ार में नहीं, सम्मान में पूरा होता है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। उसी शाम सरला देवी ने रामदास जी से एक बात कही जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रामदास जी और सरला देवी अपने छोटे से घर के बाहर बैठे थे। आज पहली बार बस स्टैंड जाने की जल्दी नहीं थी। दीवार पर अब विक्रम की बड़ी तस्वीर लगी थी, फूलों से सजी हुई। सरला देवी तस्वीर को देखते हुए धीमे से बोली, रामदास जी, आज मन बहुत हल्का लग रहा है। रामदास जी मुस्कुराए, हाँ, लगता है हमारा इंतज़ार पूरा हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सरला देवी ने वह छोटा डिब्बा खोला जिसमें सालों से संभाल कर रखा सूखा गुलाब और चिट्ठी थी। उन्होंने गुलाब तस्वीर के पास रख दिया। अब इसे संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं। हमारा बेटा अपना वादा निभा चुका है। रामदास जी की आंखों भर आई। उन्होंने सरला का हाथ पकड़ा और बोले, हमने उसे कभी खोया ही नहीं। वो हमेशा हमारे साथ था। उसी समय अमन घर आया। वह खुश होकर बोला, बाबा, लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। किसी ने घर बनवाने की बात की है, कोई खर्च उठाना चाहता है। रामदास जी मुस्कुराए और बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस इतना लिख देना दुनिया को, माता पिता का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। अमन की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में रामदास जी बोले, बच्चों अपने माँ बाप को इंतज़ार मत करवाना, क्योंकि उनका पूरा संसार सिर्फ तुम हो। यह वीडियो इंटरनेट पर फिर वायरल हुआ। लोग सिर्फ कहानी नहीं, उस प्यार को महसूस कर रहे थे जो समय से भी बड़ा था। कुछ महीनों बाद गांव के उसी बस स्टैंड पर एक पत्थर लगाया गया। यह हर साल 2 दिल अपने बेटे का इंतज़ार करते थे और दुनिया को सच्चे प्यार का मतलब सिखा गए। और सच यह था, प्यार साथ रहने में नहीं, निभाने और इंतज़ार करने में